इतना सुंदर मोरे आका के दरबार लागेला, हाँ दरबार लागेला। कितना सुंदर मोरे कितना सुंदर मोरे आका के दरबार लागेला। बागे तैबा नगरिया, हाँ हाँ बागे तैबा नगरिया जन्नत के बाजार लागेला, हाँ बाजार लागेला। बागे तैबा नगरिया जन्नत के बाजार लागेला, हाँ बाजार लागेला। अल्लाह के रसूल अपने माँ के शिकम में तशरीफ़ लाए। 6 महीने की मुद्दत है तो अब्दुल मुत्तलिब ने अपने बेटे अब्दुल्ला से कहा कि बेटा बच्चे की विलादत होगी, घर में ख़र्च है, तुम तिजारत के लिए मुल्क शाम चले जाओ, इतना माल लेकर जाओ और 2-4 महीने के अंदर में चले आना है। आप बाप के हुक्म को माना और मुल्क शाम निकल गए। हज़रत अब्दुल्ला मुल्क शाम गए, वहाँ से लौट रहे थे, रास्ते में तबीयत ख़राब हो गई, इंतकाल कर गए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने माँ के शिकम में 6 महीना हुआ था, यतीम हो गए। अच्छा, यतीम हो गए। हज़रत आमिना, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 7 साल है। और हज़रत उम्मे ऐमन जो खादिमा थी वो साथ में है हज़रत आमिना का। अल्लाह के रसूल की उम्र कितने साल है? अरे बोलो भाई कितने साल है? 7 साल। मदीना गए। ओ क्या शहर है मदीना मेरे नौजवानों, कभी घूम आओ। ऐसी भी गुजर जाए, ऐसी भी गुजर जाए एक रात मदीने में, एक रात मदीने में। ऐसी भी गुजर जाए एक रात मदीने में, हम हो मेरे आका हो एक साथ मदीने में, हम हो मेरे आका हो एक साथ मदीने में, हम हो मेरे आका हो एक साथ मदीने में। माँ की अजमत क्या? मदीना गए, कुछ दिन रहे, फिर माँ के साथ लौट रहे थे। मदीना और मक्का देखिए, हम लोग मक्का मदीना बोलते हैं, जो लोग नहीं देखे हैं, मक्का और मदीना के दरमियान में 500 किलोमीटर का फासला है। कितनी दूरी है? 500 किलोमीटर। ये मदीना है, ये मक्का है, 500 किलोमीटर की दूरी है। इसी मदीना और मक्का के दरमियान में एक पहाड़ है। कुर्बान जाओ नौजवानों, वहीं पर हज़रत आमिना की तबीयत ख़राब हुई, बुखार आया, और बुखार भी ऐसा बुखार उतरने का नाम नहीं। अच्छा, इतनी तबीयत ख़राब हुई, अल्लाह अकबर कबीरा के हज़रत आमिना का वहीं इंतकाल हो गया। अच्छा, साथ में कौन है? हज़रत उम्मे ऐमन है। अल्लाह के नबी की उम्र 7 साल। जिसकी माँ इंतकाल कर जाए, उस बच्चे पे क्या गुजरी होगी, सोचिए तो सही। कुर्बान जाइए। हज़रत उम्मे ऐमन जब दफन कर दिया गया हज़रत आमिना को, कुर्बान जाओ, उस पहाड़ी पर, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप अपनी माँ की कब्र को छोड़ ही नहीं रहे थे, हट ही नहीं रहे थे। उम्मे ऐमन हाथों को पकड़ती कि बेटा मोहम्मद चलो। अब कहती मुझे रहने दो, अपनी माँ के पास रहने। ज़ारो कतार रो रहे थे अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और कुर्बान जाइए, और आखिरी हज के वक्त में अल्लाह के रसूल जब मदीना से चले, देखिए अल्लाह के नबी ने पूरी उम्र में, पूरी ज़िंदगी में सिर्फ एक हज किया। क्या हज किया है? अरे बोलो भाई, क्या हज किया?
सिर्फ एक हज किया। क्यों एक हज किया? मक्के की मदीने की जिंदगी 10 साल जिंदगी है, एक बार हज क्यों किया? इसलिए अगर आप 10 बार हज कर लेते, 5 बार हज कर लेते, तो उम्मतियों के ऊपर भी 5 बार हज करना फर्ज हो जाता। इसलिए आपने सिर्फ एक मर्तबा हज किया और हुक्म दिया कि अल्लाह ने जिसको दौलत दिया है, अल्लाह ने जिसको माल दिया है, अल्लाह ने जिसको पैसा दिया है, जिसके ऊपर में हज फर्ज है खाने काबा का तवाफ करना, एक मर्तबा पूरी जिंदगी में ये फर्ज है। आखिरी हज के वक्त में सहाबा के साथ मदीना से चले, निकले मक्का, वो मकाम आया, माँ की कब्र याद आ गई, कुर्बान जाओ। आपने कहा कि पड़ाव डाला जाए, तमाम सहाबा रुक गए, ऊँट बांध दिए गए, घोड़े बांध दिए गए। अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस पहाड़ी पर चढ़े जहाँ माँ की कब्र थी, कुर्बान जाइए। और उलमा फरमाते हैं कि आप कब्र के करीब बैठे और 2 जानू होकर बैठे, यूँ आप बैठे, यूँ बैठे और हिचकी बांध कर रो रहे थे। हिचकी बांध कर रो रहे थे माँ की कब्र में अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मत पूछो रातों को मैं भी कैसे कैसे सोता हूँ। जिनकी माँ नहीं है, जिनकी माँ नहीं है, मत पूछो रातों को मैं भी कैसे कैसे सोता हूँ। जब जब माँ की याद सताए चुपके चुपके रोता हूँ, चुपके चुपके रोता हूँ। है दर माँ के चरणों में तन मन धन कुर्बान है जिसके माँ सर पे माँ की ममता जग में बड़ा इंसान है, जग में बड़ा इंसान है। जो माँ की ममता ना समझे वो कितना नादान है, वो कितना नादान है। तैबा में लागल बाटे नूरी बाजार हो, तैबा में लागल बाटे नूरी बाजार हो, तैबा में लागल बाटे नूरी बाजार हो, तैबा में लागल बाटे, तैबा में लागल बाटे नूरी बाजार हो। मक्का में पैदा भेलन अरबी सरकार हो, मक्का में पैदा भेलन अरबी सरकार हो, मक्का में पैदा भेलन अरबी सरकार हो। भोरो समैया रहे दिनवा सोमवार हो, 4 दिनेर जिंदगी, 4 दिनेर जिंदगी, कत जिंदगी 4 दिनेर जिंदगी, 4 दिनेर जिंदगी आमी की करिबो, 4 दिनेर जिंदगी आमी की करिबो। सब समय अल्लाहु अल्लाहु करिबो, अल्लाहु करिबो। 4 दिनेर जिंदगी आमी की करिबो, सब समय अल्लाहु अल्लाहु करिबो, अल्लाहु करिबो। ए मदीनार हवा, ए मदीनार हवा আমায় উড়িয়ে নিয়ে চল, এ মদিনার হাওয়া আমায় উড়িয়ে নিয়ে চল। यही माथे यही चोखे মদিনার মাটি তুলিব, মদিনার মাটি তুলিব। 4 দিনের জিন্দগি
आमी की कोरिबो सब समय अल्लाहु अल्लाहु कोरिबो। कब पैदा हुए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? किस वक़्त पैदा हुए? समय क्या था? कुर्बान जाई समय को, कब समय को भी पता नहीं था क्या समय है। दिन आ रहा है, रात जा रही है। इसीलिए किसी शायर ने कहा था, ये शेर हम सुना रहे हैं अभी आपको। रात ढलती न थी, दिन निकलता न था, दिन निकलता न था। रात ढलती न थी, दिन निकलता न था, दिन निकलता न था। रात ढलती न थी, दिन निकलता न था। आप से पहले मौसम बदलता न था, आप से पहले मौसम बदलता न था। रात ढलने लगी, दिन निकलने लगा, दिन निकलने लगा। रात ढलने लगी, दिन निकलने लगा। आप आए तो मौसम बदलने लगा, आप आए तो मौसम बदलने लगा, बदलने लगा। सुबह शादी का वक़्त है, वाक़या की तरफ नहीं जाएंगे, बस तेज़ी के साथ अल्हम्दुलिल्लाह 1 मिनट के अंदर में इस शेर को पूरे करके अपनी मैं जगह लेता हूँ। भोरो समैया रहे दिनवा सोमवार हो, भोरो समैया रहे दिनवा सोमवार हो। भोरो समैया रहे, भोरो समैया रहे दिनवा सोमवार हो। आमिना बी के घर में ऐलन मदनी सरकार हो, आमिना बी के घर में ऐलन मदनी सरकार हो। तैबा में लागल बाटे इबादत करो तुम सदा अपने रब की। ये दुनिया किसी की हुई है न होगी। इबादत करो तुम सदा अपने रब की। ये दुनिया किसी की हुई है न होगी। यहाँ पर किसी की बनी ना बनेगी। मिलेगी तो 2 गज ज़मीं ही मिलेगी। यहाँ पर किसी की बनी ना बनेगी। मिलेगी तो 2 गज ज़मीं ही मिलेगी। कुर्बान जाओ। माँ खुश, अल्लाह खुश, बाप खुश, अल्लाह खुश। माँ नाराज, अल्लाह नाराज, बाप नाराज, अल्लाह नाराज, अल्लाह के फरिश्ते नाराज, आसमान वाले, आसमान के मखलूक नाराज, ज़मीन के मखलूक नाराज। इसलिए मेरे बच्चों, कुछ पाना चाहते हो, कुछ बनना चाहते हो, आसमान के सितारों को तोड़ना चाहते हो, तो अपनी माँ की दुआएं लो, बाप की दुआएं दो, अल्लाह तेरी तकदीर बदल देगा। इंशाअल्लाह माँ बाप की खिदमत करोगे। अब आओ, आखिरी बात बताकर अपनी गुफ्तगू को हम ख़त्म करेंगे। मस्जिद नबवी में कई दरवाजे हैं। एक दरवाज़ा है बाबुस सलाम। हम 2012 में गए थे हज करने के, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। तो दरवाज़ा बाबुस सलाम मस्जिद नबवी में एक दरवाज़ा है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे हुए थे, सहाबा जमा थे, खिताब फरमा रहे थे। तो दरवाज़ा बाबुस सलाम से एक औरत दाखिल हुई। एक औरत मस्जिद में घुसी तो तमाम
सहाबा देखे पलट कर, अल्लाह के रसूल की निगाह पड़ गई औरत के चेहरे पे, तो आप इस्तकबाल के लिए खड़े हो गए। अरे सुभान अल्लाह बोले ना। वो औरत करीब आई, आपने सलाम किया, हाथों को बोसा दिया और अपने कंधे से काली कमली को ज़मीन पर बिछाया और आपने फरमाया अम्मा बैठ जाओ। सहाबा महुए हैरत हैं कि भाई आखिर में ये औरत है कौन जिसके इस्तकबाल किए अल्लाह के रसूल खड़े हो गए। ये कोई आम औरत नहीं होगी। तो किसी सहाबा में पूछने की जुर्रत नहीं थी कि अल्लाह के रसूल को पूछे ये औरत कौन है। तो हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आगे बढ़े, उन्होंने अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, पता तो चले ये औरत आखिर आप है कौन। तो अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया उमर ये मेरी माँ हलीमा है। सुभान अल्लाह वलद माशाअल्लाह, ये मेरी माँ हलीमा है, अपनी माँ नहीं थी। मेरे नौजवान सुनो, ये अपनी माँ नहीं थी, सगी माँ नहीं थी, सिर्फ दूध पिलाई थी। हजरत हलीमा सादिया सिर्फ दूध पिलाई थी, पाली थी, ये अपनी माँ नहीं थी। अपनी माँ हजरत आमिना थी। तो सोचो, गौर करने का मकाम है कि जब रज़ाई माँ का इतना एहतराम अल्लाह के रसूल कर रहे हैं, कौन कर रहे हैं जानते ये कौन है? ये कौन है? वजह कायनात है। ये ना होते आसमान ना होता, ज़मीन ना होती, सूरज ना होता, शजरो हजर ना होता, समंदर की तुग़यानी ना होते, हम नहीं होते, तुम नहीं होते, जन्नत नहीं होती, जहन्नम नहीं होती। ये वजह कायनात है। अल्लाह ने अपने महबूब के तुफैल में सारी कायनात को पैदा फरमाया। ये माँ की एहतराम ताज़ीम के लिए खड़े हो गए। बताना मकसूद ये है, ए नौजवानों, माँ बाप की दुआएं लो, उनकी खिदमत करो, अल्लाह तेरी तकदीर बदल देगा। कभी गरीब नहीं रहोगे, घर में कभी फाका नहीं आएगा। अगर माँ के आंचल दुआ के लिए उठ गए, अगर बाप का हाथ दुआ के लिए उठ गया तो कुर्बान जाओ। अल्लाह अकबर कबीरा, ज़िंदगी भी अच्छी गुजरेगी। अल्लाह तुझे जन्नत के अंदर में दाखिल फरमाए। इंशाअल्लाह अमल करोगे? करेंगे इधर वाले? माँ बाप की खिदमत करो, माँ की दुआएं लो, बाप की दुआएं लो, और साथ ही साथ जिनके माँ बाप नहीं हैं उनके हक़ में बख्शो मग़फ़िरत की दुआ करो। माँ बाप के नाम पे सदका करो, ईसाल और सवाब का काम करो, गरीबों को खाना खिलाओ, मस्जिद बनाओ, मदरसा बनाओ अपने माँ बाप के नाम पर। उनके जो दोस्त हैं उनसे अच्छा सलूक करो, उनके साथ अच्छा बर्ताव करो। ये भी सवाब तेरे माँ बाप को अल्लाह तबारक व तआला अता फरमाएगा। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, हज़रत का हुक्म है कि भोजपुरी का कुछ बंद क्या है हो जाए। अच्छा, लेकिन बंगला रह जाएगा, बंगला रह जाएगा। अच्छा, भोजपुरी आप लोग कैसे सुनते हैं? पहले एक मतला एक शेर हम सुना दें, हम देखें पहले कि आप लोग समझ पाते हैं कि नहीं पाते हैं भोजपुरी। हज़रत अब्दुल्ला, बाप का नाम क्या है? हमारा बच्चा। अच्छा सुनो, अल्लाह के रसूल के अब्बा का नाम क्या है? अरे बोलो। हज़रत अब्दुल्ला। माँ का नाम क्या है? हज़रत आमिना। दादा का नाम क्या है? अब्दुल मुत्तलिब। दादी का नाम क्या है? की बोले हो? हाँ, बर्रा नाम था, बर्रा। क्या नाम था? बर्रा। और कुर्बान जाओ, तफसीली गुफ्तगू नहीं करेंगे, वक्त की किल्लत है।